इनका आरोप है इनके ग्राम सभा में जो पंचायत भवन बनाई गई है उस भवन में कंप्यूटर वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के सामान हैं, इन्वर्टर, बैटरी, ये सब जो परचेजिंग की गई ग्राम समाज की व्यवस्था के लिए बजट जो यहाँ दिया गया सरकार के द्वारा, उसकी खरीदारी की गई है ऐसी दुकानों से जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचने का कोई किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं है। वो हार्डवेयर की दुकान है, बालू और गिट्टी सीमेंट की बेचने की दुकान है। वहाँ से खरीदी गई एक इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की सामान जिसका कीमत लगभग 2.25 लाख। इसके बारे में इन्होंने जांच पड़ताल की। इसी ग्राम के निवासी हैं, क्या इनको आपत्ति है और किस तरह का इन्होंने उस मामले को संज्ञान लिया और कहां कहां तक शिकायत की, इसके बारे में बताएंगे। जी सर, सबसे पहले नमस्कार। मैं परदेशी बिछारे विकासखंड परताल बेलवा बुजुर्ग का हूँ। मैं आरटीआई लिखने के बाद की काम करता हूँ, सामाजिक सोशल वर्कर भी हूँ। मुझे पता चला कि मेरे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा 29 मार्च 2022 को 1,75,000 रुपये इन्होंने मतलब गिट्टी बालू की दुकान से, जो इसका नाम है सिंह बिल्डिंग मटेरियल हार्डवेयर, लोकेशन छपिया सेमरा चंद्रौली है, इनके जीएसटी को मैंने खंगाला तो देखा इन्होंने जीएसटी में इनको कहीं ये कंप्यूटर बेचने का, इन्वर्टर बेचने का, फर्नीचर बेचने का कहीं लाइसेंस इनको इनकम टैक्स अफसर ने नहीं दिया। फिर ये मनमानी ढंग से 3-5 करके घपला करने का उद्देश्य इनका था भी, और इन्होंने कंप्यूटर उसी दुकान से खरीद लिया गिट्टी बालू के, जो इम्पॉसिबल था, असंभव था। अब इतनी बड़ी, उसके बाद उनका अभी तक इरादा आगे का था, तो पुनः फिर ये 18/3/2023 को उसी फर्म से, गिट्टी बालू की दुकान से, इसी बिल्डिंग मटेरियल हार्डवेयर से इन्होंने 39,600 रुपये का फोटोकॉपी कराने का, स्टेशनरी खरीदने का पुनः इन्होंने कर दिया। और इस तरह का मामला गिट्टी बालू की दुकान से मैं जानना चाहता हूँ ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से और ग्राम प्रधान से अपने, कि वो तरीका हमको भी बताएंगे कि गिट्टी बालू की दुकान से कैसे कंप्यूटर खरीदा जाता है। वो भी 2022 की बात, 21-22 की बात है, और इनको अब याद आता है कि हमसे गलती हो गई है, फर्म में गलती हो गई, जबकि आला अधिकारियों को इनको सूचना करना चाहिए जो रूल है। लेकिन इनको अब पता चला जब मैं परदेशी बिचारिया डीएम साहब को, एसडीएम, सीडीओ साहब को और संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी को शपथ पत्र के द्वारा शिकायत दिया, तब इनको अब ये लगा कि अब तो मैंने गलत कर दिया, अब मेरी चोरी पकड़ी जाती है। तो इन्होंने उसमें अभिलेख में जो इन्होंने छेड़छाड़ करने का दुस्साहस किया है, अब वो तो जांच अधिकारी ही सारी चीज़ों को खंगालेंगे। और डीएम साहब, माननीय डीएम साहब हमारे बड़े स्ट्रिक्ट अफसर हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाया है, और उस कमेटी मैं डीएम साहब से मिल के भी, और अभी परसों 12/7 को मैं एक पत्र दे के अवगत उनको करा दिया हूँ लिखित में, और डीपीआरओ साहब को भी मैं किया। हमारी सीडीओ साहब से वार्ता हुई 12/7 को, तो उनसे हमारी वार्ता हुई कि अभिलेख में इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा छेड़छाड़ होने की संभावना है। मुझे उम्मीद है जब इतने बड़े गुनाहों के सरगना बनी हुई हैं हमारे ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, तो ये अभिलेख श्रीमती सुश्री प्रियंका पटेल जी हैं, हमारे यहाँ के सचिव हैं, और हमारे ग्राम प्रधान श्रीमती साजुरी निशा जी हैं। जी बताइए, ग्राम पंचायत भवन आपके ग्राम सभा में बना हुआ है? जी बना हुआ है। इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है? जी जी जी। उसके बाद इन्वर्टर खरीदा जाता है, कंप्यूटर एक्सेसरीज खरीदी जाती है? जी जी जी। उसको कैसे चलाएंगे, कैसे ऑपरेट करेंगे इसकी? अभी ये तो दिखावे के लिए वो ग्राम पंचायत सचिव हैं और ग्राम प्रधान जी हैं, ये दोनों बताएंगे मैडम कि बिना बिजली के, बिना कनेक्शन का इन्होंने मतलब कैमरा लगा लिया है, और बोल रहे हैं कि कैमरा गांव के लोग ही चोरी कर लिए। अब ये गांव के लोगों को चोर बना रही हैं हमारी मैडम जो हैं, श्रीमती प्रियंका मैडम जी। तो अब बिजली आप लोगों ने देखा है कि ग्राम सभा में बिजली नहीं है, यहाँ कनेक्शन नहीं है पंचायत भवन पर, लेकिन इनका कंप्यूटर शो के लिए रखा हुआ है। मेरा आरोप ये नहीं है कि इनका कैसे चालू होता कैसे नहीं है, लेकिन हमको ये तरीका बताएं, वो मैनर बताएं कि ये गिट्टी बालू की दुकान से इन्होंने कंप्यूटर, इन्वर्टर और फर्नीचर इन्होंने कैसा खरीदा, और स्टेशनरी और फोटोकॉपी कराने का इनको क्या मतलब था कि वहाँ से कराने का। कुछ लोगों ने ये कहा कि सामान तो खरीदा हो गया, परचेजिंग तो हुई है, सामान तो यहाँ दिख रहा है पंचायत भवन में, सामान दिख रहा है, लेकिन सामान कहाँ से खरीदा गया, मिठाई की दुकान से दवाई खरीदी जा रही है, ये कह सकते हैं, या ये कहें कि बिना बिजली कनेक्शन की इन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को कैसे ऑपरेट करेंगे, एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, इसमें सरकार और शासन की मंशा भी कहीं न कहीं लगता है कि कहीं संदिग्ध है। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जाए, लेकिन ऐसे ही कर्मचारी और ग्राम प्रधान जब अपने ही गाँव में लुटेरे बन बैठे हैं,
और जब उनका जांच पड़ताल किया जाता है तो तरह तरह के वो अपने ब्लेम लगाते हैं कि उनको ये नहीं किया, वो नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि सिंह जो मेसर्स सिंह की दुकान थी, मेसर्स सिंह ट्रेडर्स, जी जी जिसको कह दिया गया, जी जी जी। तो वो दुकान ट्रेडर्स वाले भी बेचने का उनके पास लाइसेंस होता है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का? मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। मेरे हिसाब से क्या पूरे उत्तर प्रदेश के हिसाब, भारत के हिसाब से तो नहीं मिला है लाइसेंस। ये क्या किए महोदय कि उन्होंने अभिलेख में छेड़छाड़ किया, तरह तरह की उन्होंने योजनाएं की। ये रहा उनका सिंह बिल्डिंग मटेरियल हार्डवेयर की जीएसटी जो महाराजगंज जिले से इनको नामित हुई कि ये क्या क्या बेच सकते हैं। मेरे पास पुख्ता साबूत है कि क्या क्या, जिसमें बालू है, सीमेंट है, रंगीन बालू हैं, सीमेंट है, कई तरह के ऐसे लोहे, घूमने वाली लोहे की छड़ें हैं, ये बेचने का उनको अधिकार है। क्योंकि मेरे पास पुख्ता साबूत है, लेकिन इसमें कहीं नहीं दर्शाया गया है कि ये कंप्यूटर बेच सकते हैं, इन्वर्टर बेच सकते हैं और फर्नीचर बेच सकते हैं। तो ये 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद इनको याद आता है कि हमने गलती कर दिया। जब मैं शिकायतकर्ता शपथ पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से मिला और इनके काले चिट्ठों का कारनामा जब खोला तो इनको अब लगा कि हमसे गलती हो गई। 1.5 साल के बाद इनको याद आता है कि हम गलत फर्म कर दिए। हम नहीं खड़े होते तो ये तो पैसा हड़प ही लेते, और हड़प भी लिए हैं। कितने दिन से कार्यरत? यहाँ से हमको लगता है कि 2 साल से लगभग 2-2.5 साल के नियर अबाउट होंगे। तो अब ये 2-2.5 साल में ये इनका कारनामा ये है। अभी तो काला चिट्ठा खुलना शुरू हुआ और परत दर परत मैं खोलता रहूँगा। आप जैसे लोगों को, मीडिया भाई को, अधिकारी बंधु को, अधिकारीगण को, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं अवगत कराने का प्रयास करूँगा। हमारे साथ हैं ग्राम सभा बिलवा बुजुर्ग के प्रधान पति, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है इसी ग्राम सभा के आरटीआई एक्टिविस्ट बिसरिया जी के द्वारा कि बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से इन्होंने कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के सामान की परचेजिंग कराई गई। उस पर इनका क्या कहना है, इस बारे में बताएंगे। ये अप्रैल से ही जैसे हम लोगों को पता चला तो उसकी प्रक्रिया चल रही है। हमारे खाते में जैसे जो ग्राम नीति का होता है उसमें वापस भी हो गया है, उनको भी दिया जाएगा। तो मान लीजिए अधिकारी तो जाके पहुँचे हैं। ये था कि जो है प्रधान और सचिव ने गमन कर लिया, ये सरासर गलत है। अगर हमें 10,000 रुपया किसी चीज़ को परचेज के लिए मिलता है, वो सामान नहीं है, इसको गमन कहते हैं। हमारे कहने का मतलब अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पहले आए, देखें, जांच करके ये गमन कहा जाए, ये पहले ही किसी को ब्लेम कर दिया जाए, ये तो ठीक नहीं लग रहा है हमारे हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जिसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, आपके इस पंचायत भवन में बिजली का कनेक्शन नहीं है। आप इन्वर्टर खरीदे, बैटरी खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, उसका प्रिंटर खरीदे, तो जो भी एसेसरीज आप खरीद रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, वो बिना बिजली को कैसे संचालित करेंगे? यहाँ पर तो विद्युत व्यवस्था कुछ जैसे कि 1 वर्ष पहले जो है एक सीएन ऑफिस में जा करके हमने सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन के लिए कनेक्शन, अभी भी जांच करिए तो तारीख डेट के साथ हमारा एप्लीकेशन मिलेगा। वो अभी तक कनेक्शन ही निर्गत नहीं किए हैं। और यहाँ पे इतनी चोरी हो रही है कि सर देखिए 14 ठो कुर्सी पिछले वाला जो था, ये नया वाला नहीं, वो चोरी हो गया। छोटा सा लाइट वाला जो स्ट्रीट लाइट होता है उसका सौर ऊर्जा की छोटी सी बैटरी और उसका वो, और टंकी भी काट रहे थे लोग। तो भय के वजह से जो है यहाँ पे कुछ कीमती चीज़ रखना भी ठीक नहीं लग रहा है, जब तक बिजली या यहाँ रखवाली के लिए कोई व्यवस्था बेटर हो बिजली ना तो जाए। पहले आनी चाहिए। सर आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। हमारे कहने का मतलब उसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो हमने जो है ऑलरेडी बिजली का आवेदन कर भी दिया है, लेकिन अभी तक निर्गत क्यों नहीं। एसडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द ही लाइट जहाँ पे नहीं लगी है लग जाएगा। उसका ग्राम सभा का कोई फंड होगा जिस फंड की वजह से आपको बिजली तो जैसे सर हमारे कहने का मतलब जब विभाग कोई भी अपना एस्टिमेट देगा कि आपके पंचायत भवन में लगाने के लिए इतने खर्च की आवश्यकता, तभी तो हम लोग निर्गत करेंगे उतना फंड उस विभाग में। तो ऐसा कुछ वहाँ से नहीं आया कि आपके वहाँ का यहाँ पंचायत भवन पे बिजली लगाने के लिए इतने पैसे की आवश्यकता है, ताकि उनके हम खाते में जो है भेजा जाए, ट्रांजैक्शन किया जाए ग्राम निधि से या जो भी हो, जैसे भी नियमावली है। उनको बताया कि हमने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स सारा सामान सर पूरा मालूम, आखिर बात आइए ये सब चीज़ें नहीं है तो पंचायत भवन में इसकी ज़रूरत क्या है? पंखा नहीं रहेगा तो बिजली की क्या ज़रूरत है? लाइट लगा हुआ, लाइट लगा सब लगा हुआ है सर। तो मान लीजिए सब लिखा गया है कि बिजली की आवश्यकता इसी वजह से है कि बिजली की जो भी उपकरण है उसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता है, यही एप्लीकेशन में लिखा गया है। और जल्द से जल्द कनेक्शन इसमें निर्गत कराएं। कि सर वो प्रदेशी विचार्य की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ये जो है दूसरा सामान बेचते हैं, ये नहीं बेच सकते हैं।
ये ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि ये गलत है, लेकिन सर हुआ क्या, टेक्निकली चीज़ है ये एमएस सिंह बिल्डिंग मटेरियल और सिंह ट्रेडर सर, सामान तो सिंह ट्रेडर ने दिया है। इसका अप्रैल से पहले से ही, जैसे कि मान लीजिए पैसा चला गया है तो आप वापस कैसे करेंगे, उसको तो कैश ले नहीं सकते, तो वो हमारे खाते में ही ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। जो राइट पर्सन है उनको पैसा भी दे दिया गया, क्योंकि वो भी नोटिस दे चुके हैं, पहले मौखिक नोटिस दिए कि अभी तक आपके यहाँ कंप्यूटर कुर्सी जो भी भेजे पैसा नहीं मिला और पैसा चाहिए, तो हम लोग कहें कि भाई जब वो वापस करेंगे जैसे तो फिर आपको दे दिया जाएगा। सर जैसे कि देखिए ये टेक्निकली चीज़ है, हम कैसे कह सकते हैं, चेकर मेकर जो भी होता है, हमारे कहने का मतलब सर, अब देखिए कितना टिपिकल चीज है, सिंह बिल्डिंग मटेरियल और सिंह ट्रेडर। भुगतान किसके नाम से हुआ है? क्या चीज़ भुगतान किसके खाता में गया? भुगतान ये एमएस सिंह में गया था, तो वो तो प्रोसीजर पहले से ही चल रहा है, जांच भी हो रहा है। ग्राम सभा बेलवा बुजुर्ग ब्लॉक परतावल का एक ग्राम सभा महाराजगंज जिले का है, जहाँ पर ग्राम सभा के ग्राम पंचायत भवन के लिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की परचेजिंग की गई। जिस पंचायत भवन में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, 1 साल पहले वहाँ पर लगभग 2 लाख रुपए की परचेजिंग हुई। इन्वर्टर, बैटरी, कंप्यूटर, प्रिंटर, सारी चीज़ें खरीदी गई। वो भी ऐसी दुकान से खरीदी गई जो हार्डवेयर की दुकान है, बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान है, और उसको बिल लगा करके पेमेंट करके वहाँ सामान 1 साल से सामान पड़ा हुआ है। वहाँ पर एक सहायक की नियुक्ति भी की गई जिसको उस काम को करना था, उसको भी 1.5 साल से मानदेय दिया जा रहा सरकार के द्वारा। अब काम वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। तो इस पर विभाग और आप लोग चूँकि इस विभाग के हेड हैं, इस पर आप लोगों ने क्या करें, उसकी शिकायत की गई एक आरटीआई एक पोस्ट द्वारा शासन प्रशासन को, तो आगे की क्या कार्रवाई हुई, जांच के लिए क्या उसमें चल रहा है? जिसकी आप बात कर रहे हैं, 10 दिन पहले ये शिकायत आई थी जो जिला अधिकारी द्वारा, उसमें शिकायत की जांच के लिए जिला रोजगार अधिकारी महाराजगंज को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है। जो भी उसमें जांच आख्या में तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो क्या जिला स्तर पर पता नहीं था कि उस पंचायत भवन में बिजली का कनेक्शन है या नहीं, अभी तक क्यों नहीं किया गया? जिला स्तर पर वो पता है, जिन ग्राम पंचायतों में कनेक्शन नहीं है वहाँ पर सोलर लाइट लगाकर ही बहुत सी ग्राम पंचायतों में सभी कंप्यूटर के इंस्ट्रूमेंट चलाए जा रहे हैं, और सोलर सिस्टम 1,75,000 में साथ में सम्मिलित था। सिस्टम सम्मिलित था, जो ऊपर एक आपका पैनल होता है सोलर का, वो पैनल शामिल होता है, उसी पैनल के साथ में बिजली का कनेक्शन रहता है, वो सोलर से चार्ज होती है बैटरी, उसी से कंप्यूटर पे काम होता है। ये खरीदारी जो हुई दुकान का जो सबसे बड़ा मसला है कि हार्ड दुकान का जो बिल लगा, उस पर क्या विभाग को जानकारी थी? ऐसा कुछ बिल आया होगा, पास हुआ होगा? ना बिल कहीं, ग्राम पंचायत एक स्वायत्तशासी संस्था है, ना उसका बिल कहीं आता है, ना कहीं बिल पास होता है उसका। ग्राम पंचायत अपने यहाँ पर अगर 1 लाख से ज़्यादा का क्रय करती है तो टेंडर जारी करती है, टेंडर के आधार पर संबंधित फर्म को भुगतान करती है, और भुगतान करने का, टेंडर रखने का समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत के पास अपने पास रहते हैं। जब कहीं कोई शिकायत प्राप्त होती है उसकी जाँच जिलाधिकारी द्वारा किसी सक्षम जिलाधिकारी जो कम से कम जनपद स्तरीय अधिकारी है उससे उसकी जांच कराई जाती है। जिस जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं तदनुसार कार्रवाई की जाती है। इसका आदेश वहाँ से दिया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें ऑलरेडी जिला रोजगार अधिकारी को जांच अधिकारी नामित